हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस बार मन की बात जल संरक्षण पर केंद्रित रहा। पीएम मोदी ने सभी को जल संरक्षण का मंत्र दिया और क्या कुछ पीएम ने कहा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वीं बार लोगों से मन की बात की। इस महीने की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने ट्विटर पर लोगों से इस एपिसोड के लिए मन की बात कार्यक्रम में अलग अलग विषयों पर सुझाव मांगे थे। पीएम मोदी ने इस बार के संस्करण में जल संरक्षण का संदेश दिया। पीएम ने माघ मेला से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। पीएम ने कहा कि माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई न कोई परंपरा होती है। नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा, जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई न कोई परंपरा होती ही है। नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं। हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, इसलिए इसका विस्तार हमारे यहाँ और ज्यादा मिलता है। भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसी न किसी कोने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव न हो। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पीएम मोदी ने जल के महत्व को बताते हुए कहा कि पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गर्मी की शुरुआत हो रही है, इसलिए पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है, पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। साथियों, माघ महीने को जल से जोड़ने का संभवतः एक और भी कारण है। इसके बाद से ही सर्दियां खत्म हो जाती हैं और गर्मियों की दस्तक होने लगती है। इसलिए पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। कुछ दिनों बाद मार्च महीने में ही 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे भी। पीएम ने तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई का जिक्र करते हुए कहा कि तिरुवन्नमलाई में स्थानीय लोगों ने अपने कुओं को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। वर्षों के बाद सार्वजनिक कुओं को फिर से जीवित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंगरौदा गांव की बबीता राजपूत का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि बबीता ने बुंदेलखंड के पास की सूखी हुई झील को लोगों के साथ मिलकर फिर से जिंदा किया। साथियों, एक समय था जब गांव में कुएं, पोखर, इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे। अब ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हो रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने कुओं को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। ये लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सार्वजनिक कुओं को फिर से जीवित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अगरोदा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही है, उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा। इस दौरान पीएम मोदी ने संत रविदास का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि माघ महीने की चर्चा संत रविदास जी के नाम के बिना पूरी नहीं होती। जब भी माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है, तो ये चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती। ये नाम है संत रविदास जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जयंती होती है। आज भी संत रविदास जी के शब्द, उनका ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा था, एकई माटी के सब भांडे, सबका एको सृजनहार। रविदास व्यापई एकई घट भीतर,
सबको एक ही घड़े कुम्हार, हम सभी एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, हम सभी को एक ने ही गढ़ा है। संत रविदास जी ने समाज में व्याप्त विकृतियों पर हमेशा खुलकर अपनी बात कही। पीएम ने युवाओं के लिए कहे गए संत रविदास जी के शब्दों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि रविदास जी कहते थे, युवा कोई भी काम करने के लिए पुराने तरीकों में ना बने। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। आज भी संत रविदास जी के शब्द, उनका ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कर्म से सिद्धि तो होती ही होती है। हमारे युवाओं को एक और बात संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए। युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। आप अपने जीवन को खुद ही तय करिए, अपने तौर तरीके भी खुद बनाइए और अपने लक्ष्य भी खुद ही तय करिए। अगर आपका विवेक, आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार हमारे युवा एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं कर पाते जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है। पीएम ने कहा, आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के लिए समर्पित है। हमारे युवाओं को भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना चाहिए और भारतीय विज्ञान के इतिहास को समझना चाहिए। आज नेशनल साइंस डे भी है। आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे युवा भारत के वैज्ञानिक इतिहास को, हमारे वैज्ञानिकों को जाने, समझे और खूब पढ़ें। साथियों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश में बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब हर कोई जुड़ता है तो आत्मनिर्भर भारत एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। भारत में बने कपड़े और छोटे सामान भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। भारत में बने कपड़े, भारत के टैलेंटेड कारीगरों द्वारा बनाया गया हैंडीक्राफ्ट का सामान, भारत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारत के मोबाइल, हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा। जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जहां एक तरफ अपने 74वें मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पानी की अहमियत को बताया, साथ ही पानी को कैसे संजोए इसका भी मंत्र दिया, वहीं दूसरी तरफ पीएम ने आत्मनिर्भरता के सही अर्थ को समझाया और युवाओं को नए प्रयोग करने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।